दोस्तों, एक लड़का पिछले कुछ दिनों से अपनी विधवा मौसी के साथ संबंध बना रहा होता है। एक दिन मौसी की लड़की ने दोनों को संबंध बनाते हुए देख लिया तो उसने मौसी की लड़की की भी सील तोड़ दी। अब लड़का रोज मौसी के साथ संबंध बनाने के बाद उसकी बेटी को सारी रात मजा देता था। अब सवाल यह है, जब लड़का माँ बेटी दोनों को फुल सर्विस दे रहा था तो उसकी जान कैसे चली गई। दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से समझाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएँ, नई नई जानकारी लाता रहूँ और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है बिहार के पटना जिले के एक गांव से आ रही है। यहां का रहने वाला लंकेश बहुत दिन बाद अपने मौसी के घर पर गया था। लंकेश अब जवान हो चुका था। उसे देखते ही मौसी का मन मचलने लगा क्योंकि उसकी मौसी विधवा थी। उसके पति को मरे हुए 2 साल हो गए थे। शाम को मौसी ने लंकेश के लिए बढ़िया खाना बनाया। सभी ने साथ बैठकर खाया और जब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, रात के 12 बज चुके थे। मौसी को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर इधर उधर करवट बदल रही थी। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो लंकेश के कमरे में पहुंच गई और उसके औजार की मालिश करने लगी। तो लंकेश नींद में था। उसे लगा कोई उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा है। उसकी आंख खुल गई। सामने उसकी मौसी थी। लंकेश कुछ बोल पाता है उससे पहले ही मौसी ने उसका कच्छा उतार दिया था। उसका टावर खड़ा कर चुकी थी। फिर मौसी उससे लिपट गई तो लंकेश भी आखिर मध्य ठहरा। वो कब तक अपने आप को रोक पाता। फिर वो मौसी के दिल में लगी आग को ठंडा करने लगा। लंकेश जवान था। उसने मौसी को पहले ही झटका ऐसा किया कि 40 साल की मौसी संतुलन बिगड़ गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। फिर लंकेश ने उसे संभाला और फिर लंकेश ने मर्दानगी दिखाते हुए मौसी की हालत खराब कर दी। मौसी ने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा लंकेश ने उसे मजा दे दिया तो मौसी की आत्मा संतुष्ट हो गई। अब मौसी रोज लंकेश को मजा देने लगी। एक दिन रात में लंकेश अपनी मौसी की थकान दूर कर रहा था। लंकेश 100 की स्पीड में लगा पड़ा था। मौसी मदहोशी की आवाज़ें निकाल रही थी तो उसकी बेटी सुनीता की आंख खुल गई और माँ के कमरे में खिड़की से झांक कर देखा कि उसकी माँ लंकेश के साथ प्यार के गहरे समुद्र में गोते लगा रही है तो उसका भी मन करने लगा और मौके की तलाश में रहने लगी। एक बार रात होते ही सुनीता अपने मौसेड़े भाई लंकेश के कमरे में पहुंच गई। कमरे में अंधेरा था। सुनीता लंकेश से जाकर लिपट गई। लंकेश को लगा कि उसकी मौसी आई है तो उसने भी प्रोग्राम चालू कर दिया। तो लंकेश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि उसने आज मौसी की लड़की की सील तोड़ी थी। लड़की की पहली बार गुफा में जाते ही सुनीता की चीख निकल गई तो लंकेश समझ गया कि आज मौसी नहीं उसकी बेटी सुनीता है। फिर उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सुनीता को मजा देने लगा। सुनीता को अलग अलग पोजीशन में लेकर इतना मजा दिया कि जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। वो सोचती थी कि मजा तो आम होगा लेकिन इतना मजा आता है, इसका एहसास आज उसे लंकेश ने करा दिया था। इधर जब काफ़ी रात हो गई तो मौसी की जवानी भी तूफान मारने लगी। उसे बहुत देर हो गई लंकेश की राह देखते देखते तो उससे रहा नहीं गया और लंकेश के कमरे में आकर देखा कि लंकेश उसकी जवान बेटी को यौन सुख की प्राप्ति कर रहा है। तो माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ तो सोचने लगी, लंकेश तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। वो मुझे तो बजाता ही है, साथ में मेरी बेटी को भी मजा दे रहा है। तो उसने लंकेश की लंका लगाने का फैसला कर लिया और उसने गुंडों को लंकेश की सुपारी दे डाली। एक दिन मौका पाकर गुंडों ने लंकेश को मार डाला और लाश को रास्ते में छोड़कर भाग गए। तो राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और लाश की पहचान कर ली। फिर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने लंकेश की मौसी और उसकी
बेटी से पूछताछ की तो बेटी पुलिस के डर से डर गई और उसने हत्या की सारी कहानी पुलिस को सुना दी। उसने कहा कि माँ से और लंकेश से एक दिन झगड़ा हुआ था। इसी आधार पर पुलिस उसकी मौसी को चौकी में लेकर चली गई। इसके बाद पुलिस ने मौसी को लड़के की हत्या के जुर्म में जेल के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कैसे थोड़ा सा मजा लेने के चक्कर में लंकेश ने अपनी लंका में आग लगवा दी और उसे जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ अंग संबंध हमेशा खतरनाक होते हैं, इनसे हमेशा दूरी बनाए रखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।